everyone and a very warm welcome to Need Now, your NCERT destination. आज हम बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी की ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो बेसिक चीजें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे, कुछ टर्म समझेंगे जैसे ब्रीदिंग, कुछ रेस्पिरेशन और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होगा, ये हमको इस चैप्टर में देखना है। बट हम लोग कहीं ना कहीं कुछ टर्म्स बहुत इजीली, बहुत जेनरसली यूज कर लेते हैं, तो वो जो जेनरसली यूज करते हैं हम टर्म्स, उनको थोड़ा सा देखेंगे कि एक दूसरे की जगह, जैसे ब्रीदिंग है उसकी जगह हमने रेस्पिरेशन यूज कर लिया। अब आपको पता है आपकी छोटी क्लासेस से कि कहीं ना कहीं आपकी ब्रीदिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन। हाउ, अगर मिस हो गया है या अगर थोड़ा सा भूल गए हैं, लेट्स बिगिन विद दैट। उससे पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं आप तक उसकी नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। ठीक है, सो हम बात कर रहे हैं ब्रीदिंग की। जब मैं ब्रीदिंग की बात कर रही हूँ, एसेंशियली दो गैसेस हैं जो हमारे दिमाग में आती हैं, राइट? वो दो गैसेस कौन सी आपकी? एक है ऑक्सीजन, जिसको हम डिनोट करेंगे O2 से, और एक है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, जिसको हम डिनोट करेंगे CO2 से। ठीक है, अब ये जो दो गैसेस हैं, व्हाई आर दे वेरी इंपॉर्टेंट? अगर मैं बात करूं सबसे पहले ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो है एक पर्टिकुलर ऑर्गन के साथ। ठीक है, और वो ऑर्गन है आपका हमारा पावर हाउस ऑफ एनर्जी, जो हमारा पावर हाउस है सेल का, दैट इज गोइंग टू बी योर माइटोकॉन्ड्रिया, राइट? अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें आपकी ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, एक बहुत स्पेशल नीड होती है। ठीक है, ऑक्सीजन अगर हमारी बॉडी में नहीं है तो हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। अब आप कहेंगे मैम एनारोबिकली भी तो हम एनर्जी बना सकते हैं, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन, बिल्कुल बना सकते हैं, बट जो एनर्जी का अमाउंट बनेगा वो काफी कम होगा। ठीक है, अगर हम एनारोबिकली रिस्पायर कर सकते तो हमें O2 की जरूरत नहीं होती, बट क्योंकि वहां एनर्जी बहुत कम बनती है, हमें O2 यानी कि ऑक्सीजन जो है वो चाहिए ही चाहिए, राइट? अच्छा, एक चीज अगर आपको और याद हो कि यहाँ पे जो चीज हम ब्रेक डाउन करते हैं उसका नाम है ग्लूकोज, C6H12O6। एक तरीके से जब हम इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं या फिर जब हम इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, राइट, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तब यहाँ पे एक बहुत मेजर चीज बनती है, एंड दैट थिंग इज योर CO2। अब CO2 के साथ प्रॉब्लम क्या आती है? CO2 के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर CO2 बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाती है या फिर इसका अमाउंट जो है वो राइज होने लगता है हमारी बॉडी में, तो इट नॉट ओनली बिकम्स टॉक्सिक बट ये हार्मफुल भी है। टॉक्सिक तो आगे चल के ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हो ही जाएगी, बट अगर ये थोड़ी सी भी ज्यादा क्वांटिटी में होती है तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगी। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है ये जो प्रोसेस परफॉर्म कर रही है, ठीक है, कि आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, एनर्जी लिबरेट हो रही है, उसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है, इसके साथ साथ हीट भी बन रही है। सो ये आपके कहीं ना कहीं कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनको हम कहते हैं लिविंग रिएक्शंस। अगर चैप्टर 1 ध्यान हो, लिविंग रिएक्शंस आपको ध्यान होंगे। ठीक है, लिविंग रिएक्शंस के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपको याद होना चाहिए, विच इज योर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है बेटा? मेटाबॉलिज्म मतलब ऐसे दो अलग अलग चीजों का एक ग्रुप है जिसमें सारे लिविंग रिएक्शंस है। तो अगर मुझे मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करना होगा तो मैं ये कह सकती हूँ, इट इज सम ऑफ ऑल लिविंग रिएक्शंस। जितने भी आपकी बॉडी में लिविंग रिएक्शंस हो रहे हैं, अब जितने भी लिविंग रिएक्शंस हो रहे हैं इसका मतलब क्या है? जो मेटाबॉलिज्म है इसको हम दो हिस्सों में तोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से, एक है आपका कैटाबॉलिज्म, राइट, और एक है आपका एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म।
अब कैटाबॉलिज्म की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो कैटाबॉलिज्म में हम चीजों को डिस्ट्रॉय करते हैं, हम चीजों को तोड़ते हैं। दिस इज डिस्ट्रक्टिव। क्या है ये? डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, यहाँ पे आप चीजों का ब्रेक डाउन करते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ हमको मिलता है। अब जैसे अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पे वी आर ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज टू गेट एनर्जी एंड CO2। सो ये क्या हो गया आपका? कैटाबॉलिज्म। एक तरीके से यहाँ क्या होगी, यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है, ठीक है, ये लिबरेट होगी, एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड। ये मेजर चीज हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं वही एनाबॉलिज्म की बात करूं, एनाबॉलिज्म जो होता है बच्चा, एनाबॉलिज्म होता है आपका कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब कुछ चीजें बनाएगा ये, ठीक है, कुछ चीजें बनेंगी आपकी। सो यहाँ पे एनर्जी जो है, एनर्जी आपकी यूटिलाइज होगी, राइट? एनर्जी यूटिलाइज कहाँ होगी? आपकी बॉडी में जैसे कौन सी चीजें बनती है? एंजाइम्स बनती हैं, हार्मोन्स बनते हैं, अमाइनो एसिड से आप प्रोटीन्स बनाते हो। सो वो हो गया आपका एनाबॉलिज्म से रिलेटेड। अब ये कैटाबॉलिज्म कह लीजिए या आप एनाबॉलिज्म कह दीजिए, दोनों ही कहीं ना कहीं ऑक्सीजन इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्योंकि अगर मुझे कोई चीज़ ब्रेक डाउन करनी है, एनर्जी लिबरेट करवानी है, आई नीड ऑक्सीजन। वो एनर्जी कहीं यूटिलाइज होगी, कब होगी? जब वो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी मुझे क्या चाहिए? O2 चाहिए, ठीक है। सो दिस इज वाई ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बॉडी, ठीक है। अब एक चीज अगर हम बात करें, ऑक्सीजन आपकी कहाँ मिलेगी आपको? एटमॉस्फेरिक एयर में, राइट? एटमॉस्फेरिक एयर में। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं हम? वी आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? तो ये सेल में बनेगी आपके। जब आपका ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड सेल में बनेगी। अब हमें ऑक्सीजन चाहिए और हमें बाहर क्या निकालनी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो एक तरीके से हम इनके बारे में बात करेंगे इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, इसमें हमारा पूरा एक प्रॉपर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है। ये जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है, ये बहुत अच्छे से, बहुत ही मैं कहूँगी सोफिस्टिकेटेड तरीके से, सिस्टमैटिक वे में काम करता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सके। एंड व्हाट विल यू गिव आउट? यू विल गिव आउट मोर एंड मोर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ठीक है। ये पार्ट बनेगा आपके ब्रीदिंग का। किसका पार्ट बनेगा बेटा? ब्रीदिंग का, ठीक है। एंड एसेंशियली योर ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। जो ब्रीदिंग है आपका क्या है? फिजिकल प्रोसेस है। ये तो हो गई जो हम लोग जनरली समझते हैं। तो अगर मुझे ब्रीदिंग को डिफाइन करना होगा तो मैं ये कह सकती हूँ, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर with the expulsion or removal of carbon dioxide produced in cell is known as breathing, ठीक है। वो प्रोसेस जिससे आपकी एटमॉस्फेरिक एयर के थ्रू हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से हम वापस एटमॉस्फेयर में वापस दे देंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी वहाँ है ऑलरेडी, हम उसको और बढ़ा के वापस कर देंगे। तो ये कहलाएगा आपका ब्रीदिंग। अब जनरली हम इसको एक और टर्म से कहते हैं, विच इज़ योर रेस्पिरेशन। बट हमको ये पता है कि ये रेस्पिरेशन नहीं होती। क्यों? हमें ये पता है कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ब्रीदिंग, कि आप ऑक्सीजन ले रहे हो। बट रेस्पिरेशन एसेंशियली मीन्स कि आपका ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। तो अगर हमें इसके बारे में बात करेंगे तो हम कहेंगे ग्लूकोज ब्रेक डाउन, राइट? दिस इज योर रेस्पिरेशन। अच्छा, इसको और बेहतरीन तरीके से हमें अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो वी कैन कॉल इट सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या कह सकते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये सेल के लेवल पे हो रही है और स्पेसिफिकली माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर हो रही है। सो दिस इज योर सेल्यूलर रेस्पिरेशन।
ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय एवरी सिंगल लिविंग थिंग या लिविंग बीइंग हम कह लें, राइट। सो यही वो प्रोसेसेस है कुछ जो हमको देखने हैं इस चैप्टर में, समझने हैं, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म से रिलेटेड, एंड इसी को हम बेहतरीन तरीके से देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, चैप्टर की तैयारी पूरी होगी, एक एक टॉपिक हम आपकी बुक से कवर करेंगे, बट उसके लिए बना रहना होगा। और बने रहने के लिए क्या होगा, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। ऑल्सो इफ यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर यू शेयर द वीडियो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अगर कोई और चैप्टर प्रॉक्सिमिटी में चाहते हैं, कमेंट डाउन बिलो, विल मेक श्योर द वीडियो इज मेड ऑन दैट। ठीक है, यू ऑल हैव अ गुड डे, टेक केयर, थैंक यू, कीप स्टडिंग।